कर ली सकट चौथ की पूजा हमने। हाय दोस्तों, आज सकट चौथ है। मैं आ गई हूँ नहा धोकर। देखो, मैंने पहन ली साड़ी रेड कलर की। मेरे बाल हो रहे हैं रेड कलर के, मैचिंग कर ली है क्योंकि सर्दी बहुत थी, मेहंदी नहीं लगा पाई। बना ली आलू की सब्जी, उबाल लिया भतुआ क्योंकि पूजा में चाहिए, और लगा दिया आटा और पीस लिया बथुआ। फिर बना दिए पिंडे और कूट लिया मैंने तिलकुट्टा मिक्सी में। देखो, फिर मैंने कूटा है कच्ची तिली का, ये तो है भुंजी तिली का। दो तरह का कूटते हैं, ये कूट लिया मैंने कच्ची तिली का क्योंकि गोट बनाते हैं हमारे यहाँ। कल ली पूजा भगवान की कूट काट के। अब मैंने ये पट्टा बिछा दिया है पूजा की तैयारी के लिए। थोड़ी तैयारी तो अभी कर दी है। बथुआ के पेंडे, दोनों तरह के तिलकुट्टे और गजक पैसे, ये दीपक। अब मैं चल दी हूँ पूड़ी बनाने के लिए क्योंकि पूजा में दो चार पूड़ी भी रखते हैं भोग के लिए। अब मैंने बना ली पूड़ी। हलवा खीर बनाई नहीं थी क्योंकि सर्दी बहुत थी। मैंने आलू की सब्जी और सिर्फ पूड़ी बनाई थी, और बूरा रख के मैं पूजा में रख लूँगी। मैंने बना दी, पहले अलग निकाल के रख दी, फिर मैंने इनको खिला दी। अब मैं पूजा करूँगी अपने आराम से बैठ के। मैंने पूजा कर ली है क्योंकि दुकान के लिए देर हो जाती है, बाद में करती तो बहुत देर हो जाती। मैंने कर ली जब तक पूजा। ये अपने तैयार हो रहे थे जब तक मैंने कर ली पूजा। बना दिए प्लेट में सकट देवता। हमारी 14 गोट बनती हैं, तिलकुट्टे की, कच्चे की और पक्के की, भुंजे हुए की। मैंने बना लिए हैं गोट। अब दो पिंडे की वो रख दिए, पिंडे बथुआ के पूज लिए मैंने। लगा दी हल्दी रोली सकट गोसाई को, गणेश जी भगवान को। होते तो एक ही हैं पर सकट गोसाई भी बना लिए मैंने, और मेरे छोटे से गणेश भगवान भी रखे हैं दुआ लेके। देखो, मैं कर दिए तिलक, चढ़ा दिए पैसे, अब जला दिए दीपक और धूप बत्ती। अब मैं पूजा करूँगी, कहानी सुनूंगी। कहानी इस प्रकार। रानी जेठानी है। देवरानी देवरानी तो गरीब थी और जेठानी पैसे वाली थी। तो जेठानी के घर पर देवरानी काम करने जाती और सारे घर का काम करती। उसका पति करता वहाँ पर उसके खेतों पे। अब वो रोज ऐसी गुजारा करती, बचा कुचा खाना उसको दे देती। आई माघ के महीने में सकट चौथ, तो उस दिन उसने स्त्रियां बहुत सारी पूजा कर रही थी। तो वो बोली, बहनों कर रही हैं कि आज सकट चौथ है इसलिए कर रहे हैं। जिसके धन नहीं होता है धन्य होता है, और जिसके पुत्र नहीं होता है पुत्र मिलता है। जो तुम्हारे मन में मनोकामना पूरी होती हैं उसके लिए ये व्रत किया जाता है, और पुत्र की आयु के लिए। तब वो उसने सोचा कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगी। काम करके आई और रास्ते में से ही 5 रुपए का गुड़ और तिली लेके आ गई, और उसने तिलकुट्टा बना लिया। तिलकुट्टा बना के उसने कहानी सुनी और कथा कही। आधा जो थोड़ा बहुत तो उसने उठा के कुछ खाने में लग गया, कुछ थोड़ा सा रख दिया उठा के कि मैं शाम को जब कुछ खाऊंगी तब खा लूंगी। और खेत में से भथुआ के पिंडे ले आई, जैसे तोड़ के निया। तो बथुआ के पिंडे ले आई तो वो ने उबाल के और उसने पिंडे बना के रख दिए, क्योंकि मैं बाद में पिंडा अगर खाना नहीं मिला और नहीं दिया किसी ने तो मैं वो पिंडा अपने फलाहार में खा तो भी लूँगी। सो हो गई रात, गई जेठानी के घर पर काम करने के लिए। तो जेठानी के बच्चों से कहती है कि बच्चों खाना खा लो, क्योंकि बचा कुचाई तो देती थी वो तो बच्चों ने बना कर दी कि अभी माँ भूखी है, अभी हम नहीं खाएंगे। तो जेठ से बोली, जेठ जी आप खा लो। तो उन्होंने भी मना कर दी कि जब चंद्रमा निकलेगा अर्घ दे के सब खाएंगे, जब ही में खा लेंगे। तब उसमें जेठानी कहती है, आज तो तुझे खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि आज तो मेरे घर में किसी ने खाना खाया नहीं है, तो मैं तो तुझे दे नहीं सकती हूँ। अगर बचेगा तो तू सुबह ले जाइयो। भैया आ जाती है निराश होके, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। पति अपने खेत में से आता है हल चलाते हुए, भूखा प्यासा आया तो देखे खाली हाथ। उसे बड़ी गुस्सा आई कि खाना क्यों नहीं लाई, कि खाना दिया नहीं। तो उसको बड़ी गुस्सा आई कि फिर काम ही क्यों करती है जब खाना नहीं लाई है। तो अब उसको मारा खूब कपड़े धोने वाली मोंगरी से, वो भी हाथ में से छूट गई तो पट्टा हाथ में पड़ गया तो पट्टे से मारा। अब तो भैया वो उसकी इतनी मराई करी तो हो गई। आए रात को सकट गोसाई, गणेश जी थे पर सकट गोसाई बन के आए, खोल के बाने की मेरे तो खुले हैं भैया, टूटी फूटी झोंपड़ी है, आ जाओ। कौन है के मारी और पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वन की ना तो मैं सो रही हूँ ना जाग रही हूँ। तो के हमें तो भूख लगी है कि हमारे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ?
बहाने कि हमें तो भूख लग रही है बड़ी जोर की, देखो बथुआ के पिंडे उबले रखे हैं, थोड़ा सा तिलकुट्टा रखा है, अगर खाना है तो खा लो। उन्होंने खा लिया। अब कहते हैं हमें तो घास लगी है, अब हम टट्टी कहाँ पे करें। तब वो कहती है कि भैया टूटी फूटे कोने पड़े हैं, जहाँ जगह मिल जाए वहीं कर लो। उन चारों तरफ उन्होंने लेटरिन और घास कर ली। अब वो कहते हैं हम पहुँचे काय से। अब उसको तो दौरानी को बहुत गुस्सा आई कि ये तो मैं तो वैसे ही दर्द के मारे परेशान हूँ, जो और नहीं चैन लगने दे रहे हैं। तो दुख की मारे बोलती है कि पहुँच लो मेरे दुखिया लाट से। अब उन्होंने दुखिया लाट से पहुँच लिया। सुबह उठी तो देखे एक बड़ी सी बिंदी सोने की जगमगा रही और माथे पे टीका जगमगा रहा। पूरा घर सोने हीरा मोती सोने से जगमगा रहा था। अब तो समेटने लगी कि ये तो ठानी कहती है आज भी ये तो काम पे नहीं आई। देखियो बच्चों, अपनी चाची को बुला के लाना, ये काम पर क्यों नहीं आई है। बच्चे बुलाने जाते हैं कि चाची चलो मम्मी बुला रही हैं, काम सारा पड़ा है। तो चाची कहती है कि मैंने तुम्हारे घर का बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारी मम्मी मेरे घर में ही काम करने आ जाए। जाके मम्मी से जोड़ दी कि चाची के पास तो पूरा घर हीरा मोती जवाहरात से भरा पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। जिठानी भगी भगी आती है, नंगे पैरी बजी चली आती है। तब पूछती है दौरानी से ये तेरे पे सबसे कहाँ से आया, तूने कौन ठग लिया। तब वहाँ ने सारी कहानी अपनी कान बताई, सबरी सब कुछ। अब तो उसे बड़ा दुख हुआ और पूरी के हम 1 साल उसने इंतजार करा, क्योंकि वो दिन तो निकल गया। अब माँ का महीना आया 1 साल बाद। अपने पति से कहती है कि आज मुझे मारी हो, खूब तो खूब तिल के और गुड़ के लड्डू बनाए, खूब तिलकुट्टा बनाया, भर के और मोतीचूर के लड्डू बना के रख दिए छींके में। और पति से कहती है आज मुझे खूब मारो, माने कि तुम मेरे पे क्यों पिटना चाहती है कि नहीं आज मुझे मारो। तो वो बोला ये भगवान मैंने तो कभी मारी नहीं है, आज क्यों पिटना चाहती है कि नहीं मारो। तब वो शर्मा सौदी एक थप्पड़ लगा के चला गया अपने काम पर। अब वो उसने खूब चारों कोने लीप के डारे, कोरे कोरे कलश पानी के भर के रख दिए, खूब सारे लड्डू छींके में रख दिए, फल फ्रूट सब कुछ रख दिया। आए रात को सकट गुसाई खोल के बाहर के खुल्ला है आ जाओ, तो वो आ जाते हैं कि हमें तो भूख लगी है। तो कहती है कि तुमने दौरानी के घर में तो एक चुटकी भर तिलकुट्टा मिला होगा, रूखा सूखा सूखा सा, मेरे घर में तो खूब घी के लड्डू बनाए हैं, खूब गुड़ तिली के लड्डू, खूब मेवा रखी है, खूब फल फ्रूट रखे हैं, खा लो जो भाई सो। बिंदे खूब खाया, खूब लुढ़काया। अब कहती है हमें प्यास लगी है कि कोरे कोरे कलसा भरे रखे हैं, पी लो। बिन खूब पानी पियो, फैलाया, कीचड़ करी खूब कि हमें तो कहा लगी है कहाँ पे करें कि चारों कोने लिपे पुते डरे हैं, जहाँ तुम्हारा मन करे वहां पे हिंग लो। अब भैया उन्होंने हिंग लिया, पौकारे छोड़े, जब इतना खाया गुड़ तिल के लड्डू और उसके, तो उन्होंने तो पूरे घर में पौकारे छोड़े। अब कहते हैं अब कैसे पहुंचे क्या मुसुकिया लीलार से बड़ी सी बिंदी लगा के, और भैया माने चोत रख दिया, ऐसी बड़ी सी पाट के रख दो माता, और पूरे बालन में दिए। अब तो सवेरे उठी तो इतनी मक्खी घर में भिनभिन आवे जो, अब बदबू के मारे नहीं टिको जाए। अब पति ने कही चिका भैया गंदगी, इतनी गंदगी कैसे अब तक नहीं मारी, पर अब तो ये आज मारे होते ने तो बाको घोड़ा गरीब, वो तो गरीब नहीं था तेवाए तो सकट चौथ ने दया हुआ, तू तो हो तो मैं विपत मांगी है तेने। अब तो गड़ी समेट है पर वो गंदगी नहीं समेटा हुआ है, बड़ी परेशान। तब सकट देवता से कहती है गणेश जी महाराज जैसे सकट हुआ है, सकट समेटो के तब समेटाऊंगा कि तू अपनी सब जायदाद और उसमें से चीजों में से तू आधा अपनी दौरानी को दे दे। तब मैं समेटाऊंगा, मैंने आधा दे दिया। पर एक घड़ा उसके चूल्हे के नीचे सब्जियों से भरा घड़ा था, वह चुपचाप के जाए कि का मालूम है। तब वो गणेश जी कहते हैं नहीं समेटे कि गणेश जी अब तो मैंने सब आधा दे दिया, तो भी तुम नहीं समेट रहे हैं कि तूने एक घड़ा और रह गया है तेरा, एक सुई सुई सी में से भी चीज में से तू आधा कर दे। तो उस घड़ा भी निकाल दिया उसने, क्यों गंदगी और बदबू के मारे टिकाई नहीं जाए, उसमें से भी उसने आधा कर दिया। भैया आधा करा, जैसे भैया दौरानी को सकट घुसाई ने दिया, जैसे हर किसी को देना, जिठानी को दिया ऐसे किसी को मैं देना। बोल सकट महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। एक गणेश जी है, चुटकी में चावल, चम्मच में दूध, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी। सबने मना कर दी, बेचारे कऊ ने दलका दिए, चल एक चुटकी में खाके दे चावल लेके, और एक सी चम्मच में दूध लेके आओ, बना दो कोई खीर बना दो। कहीं खीर नहीं बन रही है।
तो एक बुढ़िया चौतरी पे बैठी, बाने कही जा बच्चा को का बेला, बोला बेटा मैं तेरी खीर बनाऊं। बाने लाई और अपने ले गई रसोई में, छोटी सी कटोरी में कुरवे लगी, कह जा बच्चा को का बेला है, बोला भालो खीर बनाती हूँ। तो देखे तो कटोरी भर गई भैया, अम्मा के घर में जो सारे रसोई में बर्तन थे सारे भर गए। तो वो भैया पड़ोसन के घर गई भगी भगी, के पता ना भैया बुन्ने का सौ दूध, और वो तो सारे बर्तन भर गई, एक बड़ा सा पच्चा तेरे घर में हो तो दे दे। बाने पड़ोसन ने पच्चा दे दो। बा में खीर बनी, पर बहू के पेट में वाको तो ऐसी सौंधी सौंधी को सू चली आवे, बा के मन चले आया, उसने सिराए उफान आवे जैसी उसने सिराए के बेला में और खाए ली, और बेला रख दो बाने किवाड़ के पीछे। आए गणेश जी भगवान आती है, बेटा खीर बन गई है खा लियो। माने की अम्मा मैंने तो खा ली। कहते हैं ना बेटा कब खा ली, तू तो अभी आवाज जा रहा हो। कहनी अम्मा मैंने खा ली। बहू ते कछु मत कियो, बहू का कहते हैं तेरे घर में नद लाल वाला है, बहू ने मेरा भोग लगाए के और किवाड़ के पीछे बेला रखो है, दे क्या। और देखे तो हाय राम, जाने इसने क्या करा भैया, जाने तो झूठी कर दी खीर के बहू ते मत कियो, नद गोपाल तेरे घर में आने वाला है। अब आने की बेटा तो का करूँ जा खीर को, के ऐसो कर अम्मा पूरी नगरिए तू नौटते आ। और सवन ने नौते आई भैया तो सब हंसी उड़ावे लग रहे। कल तक तो अम्मा के एक तक दाना तक खाने के लिए नहीं था, हमारे घर रोटी मांग मांग के ले जाती, आज ये कहाँ से आ गया इतना। अब तो भैया जाएंगे तो हम जरूर जाके हंसी तो उड़ाएंगे। अब गरीब लोग तो भूखे वैसे भी थे कि मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। अब भैया आ गए, जैसे ही उसने गरीब लोगों ने खाई इतनी स्वादिष्ट खीर, इतनी स्वादिष्ट खीर के उनका मन नहीं भरे। और पैसे वाले तो झिक झिक के आए हंसी उड़ावे के लिए, और जैसे ही उनने चाकी खीर इतनी स्वादिष्ट कि अब तो भैया उनकी पेट फूटे जाए पर मन नहीं भरे। जैसे ही भैया फूक चले जाते हैं, अब फिर अम्मा कहती है बेटा ये तुम खा लो। अब क्या अम्मा, मेरा तो सबन ने एक एक किनका निकारा, उससे मेरा तो पेट भर गो, तू खा, तू अपने परिवार है खवा। माँ ने खाई अम्मा ने, और बाकी परिवार ने खाई, अब खूब खाई फिर बच गई। अब अम्मा कहती है बेटा ये तो फिर बच गई, अब का करूँ। कि ऐसा कर अम्मा, चारों कोने में गाड़ दे, तुलसा के नीचे गाड़ दे। माने चारों कोने में गाड़ी, तुलसा के नीचे गाड़ी। आए आए परदेस से बच्चा, अम्मा तेने कुल करी पर हमन ने नहीं बुलाया। कि बेटा का कहते हैं चारों कोने में घड़ी है, तुलसा के नीचे घड़ी है, खोद लो वो खा लो। जैसी खोदती है जैसी हीरा मोती जवारा। अम्मा को माँ तो ठनक गो कि कभी तो हीरा मोती, कभी दूध खत्म ना हो तो कभी खीर खत्म ना होती, जे तो कोई साधारण बालक तो है नहीं है, जे तो कोई मायावी बालक लग रहा है। और भगी भगी बालक के पास गई और पैरों में पड़ जाती है। बेटा तुम तो कोई मायावी बालक है, तुम कोई साधारण बालक तो है नहीं है। तब वो गणेश जी के रूप में आ जाते हैं। जिसने मना करी, जिसने दलकारे, उनको भी गणेश जी दी गए, और जिनको वे भगे चले आते हैं अम्मा के घर में, और सब पैरों में पड़ जाते हैं कि अम्मा हम तो नादान है, पापी हैं, हम तुम्हारे रूप को नहीं पहचान पाए। अम्मा ने माफ़ी मांगी, और जैसी अम्मा के घर से जाते हैं खुश हो के, अम्मा की झोंपड़ी से लात लगा जाते हैं एक पैर, और सोई अम्मा का कंचन महल बन जाता है। जैसे अम्मा के लिए गणेश भगवान टूटे, जैसे हर किसी के लिए टूटना। बोल गणेश भगवान की जय। वो सच फिर मैंने उनको भोग लगा दिया, तुलकुट्टे का, सकट को, गणेश जी को मैंने पूड़ी और बूरे का भी भोग लगा दिया। जो लिए हाथ लगा दी ढोक। अब मैं इनको मंस लूँगी। जो बायना रखा था वो मैंने चिड़िया हल्दी की बना के और रख के, और जो बायना मंस दिया पानी पर चढ़ा दिया पानी। देखो मैंने मंस दिया हल्दी लगा के 2 बार हल्दी लगा ली। अब मंस गया। अब मैं इनको दियाऊंगी बगल वाली पंडितानी को। देखो निकल आई सूरज भगवान। मैंने लगा दिया अर्घा। अर्घा दे के मैंने जमीन के कर दिए स्पर्श, फिर इनके चीलिए पैर। अर्घा देकर मैंने, ये खड़े थे दुकान जा रहे थे, और आ गए अंदर, जा रहे हैं दुकान पे। ये हो गए तैयार, अब निकलने वाले हैं दुकान पर। देखो जाएंगे हम घर से, अपने कमरों में से बाहर निकल आए हैं अपने आंगन में। गैलरी बोलते हैं या आंगन बोलते हैं। देखो इस बंदरों की वजह से, हमने गाड़ी की वजह से जाल लगवा दिया, ये चले गए। बस यहाँ सकट चौथ का हमारा यही सारा सफ़र था।